Hello everyone, how are you? I hope all of you will be fine. So, today is my topic about a poem. This poem name is Dust of Snow, which poet name is Robert Frost. Robert Frost was born in 26 March 1874 and he was died 29 January 1963. Robert Frost was an American poet. In this poem, the poet conveys the message such thing of superstition is not exist in the world. The whole matter is depends on your perception and actually the natural things is a power of healing and things of happiness. इन हिंदी आज की जो टॉपिक है हमारी वो है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके जो कवि हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। यह अमेरिका के एक कवि थे और यह 26 मार्च 1874 में पैदा हुए और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में हो गई। यह अपने इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि अंधविश्वास जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती है और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए पढ़े लिखे व्यक्ति को या जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी। यानी कि इस कविता के माध्यम से वो हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि अंधविश्वास वाली जो भी चीजें हैं काम है उन्हें तुरंत हमें क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो पोयम पढ़ेंगे तब हमें पूरी तरह से क्या होगा पता चलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो कविता है कवि जो है बताना चाहते हैं कि जब वो किसी दिन इनका मूड जो था खराब हो गया था, ठीक है, और वो किसी रास्ते से जब गुजर रहे थे तो गुजरने के बाद जब वो एक पेड़ से क्या होते हैं गुजरते हैं तो उस पेड़ पर एक कौवा बैठा होता है। जो वो कौवा क्या करता है, पेड़ की टहनी को हिलाता है तो उस पेड़ की टहनी पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसके, स्नो के। तो वो जो स्नो होता है वो हिलाने के पेड़ की टहनियों से वो उस कवि के ऊपर आके गिर जाता है, ठीक है। और वो जो पेड़ होता है वो धतूरे का होता है जिसे लोग पॉइजनस ट्री कहते हैं। सफेद सफेद सा फूल उस पे उगा होता है और अक्सर कभी कभार मतलब बहुत सी जगहों पे जो क्रॉप बर्ड है उसे अपशगुन नाम दिया जाता है। तो वही जो पार्टिकल्स होते हैं ना उस कवि के जो कंधे पे गिरता है तो उसके गिरने से, ठीक है, जो कवि की मनोदशा होती है वो एकदम चेंज हो जाती है, बदल जाती है, वो खुश हो जाता है, ठीक है। तो वही बताना चाहता है कि ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती हैं कि जिन्हें हम क्या करें, अंधविश्वास के रूप में कहें। यानी कि नेचुरल वाली जो भी चीजें हैं वो सभी हमारे लिए क्या हैं, लाभदायक हैं, एक खुशी का हिस्सा बनती हैं। यानी कि जो निगेटिव चीज होती हैं उन्हें भी कभी कभार हमें पॉजिटिव थिंकिंग मिल जाती है। यानी कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा कैसा रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए, न कि नेगेटिव थिंकिंग वाला। तो चलते हैं कविता से, ठीक है। तो देखिए, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब यहां पे बताया जा रहा है, यहां पे मीनिंग लिख दी गई है ग्लोसरी। वे माने रास्ता या तरीका, हैज गिवन मतलब प्रदान किया, चेंज मतलब बदलना,
मूड माने जो मन की दशा होती है, सेव्ड माने बचा लेना या बचाया, रीव्ड माने होता है दुखी रहना। हेमलॉक पेड़ का नाम है जिसका धतूरा कहा जाता है। डस्ट एकदम से छोटा कण, सुख हिलाना, डाउन नीचे। तो देखिए द वे अ क्रो, जिस तरीके से, अ क्रो एक कौवा, सुक माने हिलाया, डाउन माने नीचे, ऑन मी, ठीक ना। द डस्ट यानी कि उस छोटे से कण को, ऑफ स्नो जो बर्फ का छोटा सा पार्टिकल्स था, उस छोटे से पार्टिकल को जो कोवे ने किसके पेड़ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। आप समझिए जिस तरीके से एक कौवा धतूरे के पेड़ पर आकर बैठा, उसके बैठने से, ठीक है, जो टहनियां हिली, किसकी टहनियां, हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ की टहनियां हिलने से जो बर्फ के छोटे छोटे जो कण थे यानी कि टीनी पार्टिकल्स थे, वो क्या हुए, किसके ऊपर गिरे, उस कवि के ऊपर गिरे, जो कवि उस पेड़ से क्या हो रहा था, गुजर रहा था, ठीक है। तो गिरे, इतना समझ में आया। द वे जिस तरीके से, अ क्रो एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरह से एक कौवा, ठीक ना, उस छोटे से छोटे कणों को बर्फ के मेरे ऊपर किस पेड़ से गिराया, धतूरे के पेड़ से गिराया, ठीक है, जब मैं उस रास्ते से क्या हो रहा था, गुजर रहा था। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। अब देखिए यहां पे बता रहा है हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को प्रदान किया, अ चेंज बदल गई, ऑफ मूड मेरी दशा, एंड और, सेव्ड बच गया, सम पार्ट मेरा उस दिन का कुछ भाग, ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड जो मेरा खराब होने वाला था। अब इसका मतलब पूरा समझिए, कवि बताना चाहता है कि जब मैं धतूरे के पेड़ से क्या हो रहा था, गुजर रहा था, तो उस धतूरे के पेड़ के ऊपर जब एक कौवा आकर क्या करता है, बैठ जाता है, तो उसके बैठने से जो टहनियां हिलती हैं, देखिए सुक माने होता है हिला, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना, जो टहनियां हिली, और डाउन मतलब नीचे, ऑन मी मैं जब नीचे था, किसके, पेड़ के नीचे, द डस्ट ऑफ स्नो वो बर्फ के छोटे से छोटा कण, लुक लाइक अ डस्ट ऑफ स्नो सॉइल्स, सॉइल होता है ना मिट्टी, मिट्टी के जो कण होते हैं ना, उस तरह के जो बर्फ के वहां पे किसके ऊपर, धतूरे के पेड़ पर थे, वही टीनी पार्टिकल्स किसके ऊपर गिर पड़ते हैं, कवि के ऊपर, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री उस धतूरे के पेड़ से गिरता है। तब हैज गिवन माई हार्ट, उसके गिरने से, बर्फ के टुकड़े के गिरने से मेरा हृदय बदल जाता है, यानी कि प्रदान किया जाता है, मेरा हृदय को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, क्या, और चेंज ऑफ मूड, जैसे ही वो पार्टिकल्स गिरता है तो मेरा जो दिमाग यानी कि दिमाग की जो दशा है पहले की तरह नहीं थी, वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, एंड सेव्ड और बच जाता है, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड ड्यूड क्या होने से, क्या होने से, दुखी होने से मेरा उस दिन का भाग बच जाता है। यानी कि जो हमारा यहाँ पर क्या है, हेमलॉक ट्री है, बहुत से कंट्रियों में इसे क्या माना जाता है, अपशगुन माना जाता है, और जो ये क्रो है इसे भी क्या माना जाता है, अपशगुन। यानी कि बहुत से पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं कि यदि रास्ते चल रहे हैं तो रास्ते पे यदि बिल्ली आ जाती है ना, रास्ता क्रॉस कर जाती है, बिल्ली हो चाहे लोमड़ी चाहे कोई भी जानवर हो, यदि क्रॉस कर जाता है तो उस रास्ते को वे जल्दी उस पार नहीं जाते हैं। यानी कि वे सोचते हैं ना कि जब हम उस पार चले जाएंगे तो हमारा यह दिन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई घटना घटित हो जाएगी। तो ऐसा दिमाग में कोई भी व्यक्ति नहीं लाए, यानी कि किसी व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं लानी चाहिए और ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जितने भी इस प्रकृति में पाए जाने वाले, ठीक है ना, छोटे से लेकर बड़े प्राणी हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं,
हैप्पीनेस यानी कि खुशी का भाग बनते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? इट्स डिपेंड ऑन योर परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स होता है आपके अंतर ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा उनके बारे में थॉट्स मतलब सोच रखते हैं। तो ये आपके ऊपर सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यानी कि जब कौवा कहाँ आकर बैठा था बच्चों? उस धतूरे के पेड़ पर, और उसी धतूरे के पेड़ के नीचे से कौन गुजर रहा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो क्या है? कवि हैं। तो जब वो गुजर रहे थे तो उनके ऊपर क्या गिर पड़ा आकर? बर्फ का छोटे से छोटा टुकड़ा, जिससे उनका जो हृदय था, ठीक है ना, हृदय के साथ साथ जो उनका क्या था? दिमाग था, वो क्या हो गया? चेंज मतलब बदल गया। बदलने के साथ साथ उनका वो दिन बच गया जो क्या होने वाला था? खराब होने वाला था। तो ये इन्हें क्या समझते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्रो और हेमलॉक ट्री को एक नेचुरल क्या समझते हैं? थिंग्स समझते हैं। वो भी कैसी थिंग्स? गुड एंड हैप्पीनेस, जो क्या करे? खुशी प्रदान करे। तो आई होप हम समझ गए होंगे कि आप लोग को ये कविता अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद।